परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 19 श्लोक है 12वें का। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति, सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं। वह भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। देखो भगवान बता रहे हैं कि मेरे परायण हुए किसका ध्यान करेंगे? कर्म करते हुए किसका ध्यान करेंगे? सब कुछ किसका है? परमात्मा का। सब कुछ वासुदेव का है। वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं। सब कुछ वासुदेव का है, सब कुछ भगवान का है। तो किसके परायण होंगे? भगवान के परायण। भगवान के लिए जो कुछ हो रहा है भगवान के लिए ही हो रहा है। भगवान ही, सब में भगवान ही है, सब में एक परमात्मा है। वही भगवान बता रहे हैं कि वो परम गति को सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर, परम पूज्य है वो परमात्मा हमारा, इसकी पूजा हो जाने से फिर और कोई पूजा करने की हमें जरूरत नहीं है। भगवान का ध्यान करने से, वासुदेव का ध्यान करने से समस्त पूजा होती है, सब पूजा होती है। फिर और कोई पूजा करने की हमको जरूरत नहीं है जब उनका ध्यान करते हैं। क्योंकि कर्म ही तो पूजा है। कर्म योग जब ध्यान करते हैं, जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वही हमारा कर्म योग पूजा हो जाता है। वही कर्म हमारा पूजा का हो जाता है। जब भोजन बनाते हैं तो जब भगवान का ध्यान करके भोजन बनाते हैं कि भगवान के लिए बन रहा है, तो फिर भगवान के लिए जब भोजन बनता है तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हो जाता है। कथा होती है पूजा के लिए, कभी किसी भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, को कुछ करने के लिए जब होता है तो बनाते हैं तो क्या भाव रहता है? भगवान के लिए आज पूजा है तो हम प्रसाद बना रहे हैं, कथा है तो हम प्रसाद बना रहे हैं, सत्यनारायण की कथा है तो प्रसाद बना रहे हैं। भाव होता है तो कितना अच्छा होता है। फिर उसका जब भोग लगाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि सब जब उसमें इतना स्वाद है तो हर पल हम क्यों न ध्यान करें। भोजन बनाते समय जब भगवान का ध्यान करेंगे तो वही भोजन हमारा प्रसाद हो जाएगा। और जब वो प्रसाद जो ग्रहण करेगा, जो प्रसाद पाएगा, तो सबका मन शुद्ध होगा। परिवार में जितने लोग वो भोजन करेंगे सबका मन शुद्ध होगा, सब अच्छे होंगे, बुद्धि शुद्ध रहेगी। यही भगवान बताते हैं कि जैसा भोजन करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यही भगवान बताते हैं कि विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करें कि भगवान के लिए ही सब कुछ हो रहा। यही भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को, ये अमृत है, ये ज्ञान अमृत के समान है, ये अमृत है, ज्ञान अमृत है, धर्ममय अमृत। भगवान बता रहे हैं कि धर्ममय है, अमृत है। अमृत को निष्काम भाव से, कोई सकामता ना है हमारे अंदर कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें कोई चाहना ना है, कोई सकामता ना है हमारे अंदर की हमें कुछ चाहना हो, किसी से कुछ हमें मिले। निष्काम भाव से, निस्वार्थ हम काम करें, अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करें, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं। ये भक्ति योग भगवान ने ये 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, इसमें भक्ति योग पूरा बताया है। इसलिए पहले श्लोक से 20 श्लोक तक ये पूरा हुआ अध्याय है। ये भक्ति योग है कि कैसे हमको रहना है।
जितने इसमें श्लोक हैं सब में भगवान ने खोला है, पीछे खोला है, तो बताया है कि कैसे हमको इस संसार में रहना है। सही भक्ति हमारी तो तभी होती, भक्ति भी हम करते हैं तो बगैर ज्ञान के सही भक्ति भी नहीं होती, क्योंकि सही हम भगवान को पहचान ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसीलिए जब गुरु के वचन सुनते हैं, जब उनकी वाणी सुनते हैं तो समझ में आता है, तब ये अंतर में खुलता है कि हाँ सत्य है प्रभु, सत्य है परमात्मा, भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। एक भगवान सत्य है, एक परमात्मा, तो उनका ध्यान करें। कर्तव्य तो कोई छोड़ना ही नहीं है, कर्तव्य हम लोग को सभी करना है, सबको अपना अपना कर्तव्य करना है, अपने कर्तव्य का पालन सबको करना है। लेकिन ध्यान किसका करना है? भगवान का। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी इसका कोई पता नहीं। जो गैस भराई जाती है, जो सिलेंडर में भराई जाती है, उसको तो पता रहता है कि इतने वजन है, इतने 30 किलो है, 14 किलो गैस इसमें आती है, उसका तो पता है, वजन करके आती है। फिर भी ये नहीं हम जान पाते कि किस दिन गैस खत्म होगी, नहीं जान पाते कि किस दिन खत्म होगी, और खत्म हो जाती है। चाय बनाने के लिए रखा जाएगा पानी, अगर गैस खत्म है तो चाय वैसी की वैसी रह जाएगी, उसको नहीं जान पाते। तो इस शरीर का क्या भरोसा, जो इस श्वास रूपी जो गैस इसमें जो चल रही है, श्वास रूपी हवा जो इसमें आ जा रही है, इसका क्या भरोसा, आज है और कल ना रहे, या श्वास हमारी गई है वापस आए या ना आए, इसका क्या भरोसा। तो कल पे नहीं छोड़ना है, ये भगवान के वचन जरूर सुनना है। कल का भरोसा नहीं, कल कभी नहीं आता। आज ही निश्चय करें, पक्का करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के वचनों पे चलें, गुरु के वचनों पे चलें। गुरु के सिवा हमें कोई उद्धार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज ही कोई नहीं बता सकता जो गुरु बताते हैं, वो राज कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु के वचनों को जरूर सुने, मनन करें, अपना कर्तव्य भी करें और ध्यान भी करें। यही भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त मेरे को प्रिय हैं, वो अतिशय प्रिय हैं, वो भक्तिमान पुरुष मेरे को अतिशय प्रिय हैं, वो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। धरती पर उनसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता, जो भगवान ज्ञानी और प्रेमी, ज्ञान भी है और प्रेम भी है, प्रेम के साथ अनन्य भाव से, माता सबरी की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह, मीराबाई की तरह, माँ यशोदा की तरह भगवान से प्रेम करे, अपना माने। अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सब आंसू बहाते हैं, भगवान के लिए आंसू बहा के तो देखें, प्रेम करके तो देखें। यही भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भाव तो बनाएं, उनका मनन तो करें, ध्यान तो करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।